आज की वीडियो के अंदर हम एक ई कॉमर्स का प्लगइन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो कॉमर्स उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसकी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करके और कुछ डेमो प्रोडक्ट्स बना के तो अपने स्टोर को हम टेस्ट करेंगे। तो अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और अपना जो ऑनलाइन स्टोर है वो अगर पब्लिश करना चाहते हैं, तो हम ई कॉमर्स प्लगइन के थ्रू उसको सेटअप करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने वूकॉमर्स का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है, तो आप ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से हम सर्च करेंगे वूकॉमर्स के प्लगइन को। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं वूकॉमर्स और एंटर करें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा वूकॉमर्स प्लगइन। इस प्लगइन की अगर आप मज़ीद डिटेल्स को देखना चाहें तो आप मोर डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। ये वर्डप्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ई कॉमर्स प्लगइन है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल नाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो वूकॉमर्स प्लगइन जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के पेज पे जाएं, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो वूकॉमर्स प्लगइन है ये इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है। तो हम यहाँ से एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे ही हमने इस प्लगइन को एक्टिवेट किया है, तो हमारे पास एक यहाँ पे ऊपर एक मैसेज शो हो रहा है, वूकॉमर्स डेटाबेस अपडेट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये किसी एक वर्जन के अंदर रिक्वायर्ड होती है। हो सकता है जब आप इसको इंस्टॉल करें तो ये वाला स्टेप जो है ये रिक्वायर्ड ना हो। तो ये जब कोई स्पेसिफिक कोई वूकॉमर्स की अपडेट होती है तो समटाइम्स आपको उसका डेटाबेस भी अपडेट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट वूकॉमर्स डेटाबेस के बटन पे आप क्लिक कर दें, तो ये आपकी जो अपडेट है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये बैक एंड पे ये अपडेट इसकी होती रहेगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ये अपडेट कर देगा। और अभी जो वूकॉमर्स का प्लगइन है ये हमारे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो जैसे ही आप वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास एक नया जो मेन्यू आइटम है वो कॉमर्स के नाम से वो ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट्स का मेन्यू ऐड होता है। इसके बाद एक एनालिटिक्स का मेन्यू ऐड हो जाता है और एक मार्केटिंग का मेन्यू जो है ऐड हो जाता है। तो ये चार मेन्यू आइटम्स जो हैं ये इस प्लगइन को वो कॉमर्स के प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आप वो कॉमर्स के मेन्यू आइटम पे क्लिक करें। तो अब ये हमारी बता रहा है कि आपका डेटाबेस की जो अपडेट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसको हाइड कर देते हैं, इस मैसेज को। थैंक्स के बटन पे आप क्लिक कर दें तो ये हाइड हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले हम वो कॉमर्स की होम के मेन्यू आइटम पे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से आप अपने जो स्टोर है, जो ऑनलाइन स्टोर आप ऐड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ डिटेल्स जो हैं ये आपकी ऑलरेडी अगर आपने सेटिंग्स ऐड की हुई हैं तो वहाँ से ये पिक कर लेगा। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड नहीं की हुई तो आप यहाँ से अपनी जो डिफरेंट डिटेल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट एड्रेस है, अपार्टमेंट, जो आपका सेकेंडरी एड्रेस वगैरह है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से कंट्री और रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। और यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका रेलेवेंट है। और फिर उसके बाद आप यहाँ से सिटी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसी तरह पोस्टल कोड, ज़िप कोड वगैरह और ईमेल एड्रेस जो है ये ऑप्शनल है। और ये भी चीज़ ऑप्शनल है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आप नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, फिर ये आपसे पूछेगा इन विच इंडस्ट्री डज दिस स्टोर ऑपरेट। तो आपकी जो आपका जो ऑनलाइन स्टोर है उस पे किस किस्म की प्रोडक्ट्स होंगी, आपका जो स्टोर है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो आप यहाँ से अपना रेलेवेंट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ पे वो मेंशन नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे।
और फिर ये आपसे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टाइप क्या होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होती हैं कि जो आप प्रोडक्ट जब सेल करते हैं तो आप कोई चीज़ अपने कस्टमर को देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक्स सेल करते हैं तो आप कस्टमर को बुक्स डिलीवर करते हैं, या आप अगर कोई फ्रूट आइटम्स जो हैं वो सेल करते हैं तो आप फ्रूट आइटम्स को डिलीवर करते हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो जस्ट डाउनलोडेबल होती हैं, मींस कि आपके वेबसाइट से कोई कस्टमर आएगा, वो आपको पे करेगा तो उसके अगेंस्ट उसको कोई चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ई बुक्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो जैसे ही कोई कस्टमर आपको पे करेगा तो उस ई बुक की जो पीडीएफ फाइल है या वर्ड फाइल है वो उसके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो कुछ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस के प्लगइन्स डेवलप करते हैं और वो अपनी वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन स्टोर के थ्रू आप सेल करना चाहते हैं, तो आप कोई ज़िप फाइल उसकी प्लगइन की बनाएंगे। तो जैसे ही कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे जाएगा और आपके उस प्लगइन को परचेज करेगा, तो जब वो परचेज कंप्लीट होगी तो आपका जो प्लगइन है वो ज़िप फाइल के अंदर उस कस्टमर के पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, जिसको फिर वो अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोडक्ट्स की जो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ सब्सक्रिप्शंस होती हैं, जैसे कि आप कोई मंथली सब्सक्रिप्शंस अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं, या ईयरली सब्सक्रिप्शंस होती हैं, या मेंबरशिप्स की ऑप्शंस आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, बुकिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बंडल्स हैं प्रोडक्ट्स के वो आप दे सकते हैं, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये जिनके आगे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इन ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वो कॉमर्स की जो प्रीमियम एक्सटेंशंस हैं वो इंस्टॉल करना पड़ती हैं, और फिर इन एक्सटेंशंस को आपको परचेज करना पड़ता है। तो इनको अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट इन दो की डिटेल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन स्टोर है इसके थ्रू हम सिर्फ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से फिजिकल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं, और यहाँ पे आप अपने बिजनेस की डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ मैनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप करंटली कितनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो आप मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनसे आप रेलेवेंट जो भी आपकी ऑप्शन सूटेबल होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और करंटली सेलिंग एल्सवेयर, ये तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप जस्ट अपनी इस वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो करंटली मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है कि नो करंटली सेलिंग एल्सवेयर, मीन्स कि आप सिर्फ अपनी वेबसाइट के थ्रू ही इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि येस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। येस आई ओन ए डिफरेंट स्टोर पावर्ड बाय वो कॉमर्स, तो अगर आपके पास कोई और वो कॉमर्स का स्टोर है तो उसके थ्रू अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास जो आपके हिसाब से जो रेलेवेंट ऑप्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जैसे कि फ्री फीचर्स हैं। तो ये फ्री फीचर्स जो हैं ये यूजुअली फ्री एक्सटेंशंस की फॉर्म में होती हैं, और ये आपको वो कॉमर्स जो है ये फ्री में प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं और इनकी अगर डिटेल्स को आप देखना चाहें तो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके फर्दर इनकी डिटेल्स को देख सकते हैं। और ये एक्सटेंशन जो है ये फ्री है। अगर आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करें और कंटिन्यू कर दें। अदरवाइज़ अगर आप इनको इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें और फिर आप इसको कंटिन्यू कर दें। तो मैं फ़िलहाल इसको अनचेक ही रखता हूँ और इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब आगे लास्ट पे ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी कि अगर आप ई कॉमर्स के लिए कोई स्पेसिफिक थीम जो है वो अगर आप चूज़ करना चाहें तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। करंटली आपके पास ये वाली थीम जो है ये एक्टिव है, और अगर आप कोई फ्री थीम्स में से कोई सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से फ्री थीम्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप कोई पेड थीम जो है वो सिलेक्ट करना चाहें तो आपके पास मुख्तलिफ पेड थीम्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी करंट जो थीम है उसी के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप इसको स्किप कर देंगे इस ऑप्शन को। तो यहाँ से आप अपनी कस्टम थीम अपलोड भी कर सकते हैं, या अगर आप करंट थीम के साथ ही प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें। यहाँ से आप स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर दें, ये सबसे एंड पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे ही आप स्किप के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आप यहाँ से ऐड माय प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करके तो अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। इसी तरह सेटअप पेमेंट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपनी जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। तो प्रोडक्ट्स आप यहाँ से ऐड माय प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, या प्रोडक्ट्स का मेन्यू आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाके तो अपनी सारी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, और ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नई प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप कैटेगरीज पे जाके अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना लेंगे, और फिर जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो अपनी उस प्रोडक्ट को किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट टैग्स ऐड करना चाहें या एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना चाहें तो इनकी तफसीलात हम बाद में देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आएँ तो आपके पास जो भी करंटली प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी टेबल के अंदर। और अगर आप कोई नई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट का नेम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल HTML ई बुक। तो लेट्स से कि ये हमारी इस प्रोडक्ट का टाइटल है। तो आप कोई भी यहाँ पे टाइटल जो है अपनी प्रोडक्ट का ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका टाइटल ऐड कर दिया। टाइटल ऐड करने के बाद आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ दी प्रोडक्ट। तो जितने मर्ज़ी पैराग्राफ्स या इमेजेस जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे है एक ऑप्शन है प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट डेटा। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप प्रोडक्ट की टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट टाइप्स जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप्ड प्रोडक्ट है, एफिलिएट प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट वो होती है जिसके अंदर आपके पास एक ही प्रोडक्ट के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस अवेलेबल होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट है तो उसके केस में आपके पास वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि कलर की वेरिएशन हो सकती है, उसके साइज़ की वेरिएशन हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल साइज़ आप उसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, मीडियम, लार्ज, स्मॉल एंड सो ऑन। और इसी तरह आप मुख्तलिफ कलर की वेरिएशंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी इस तरह की प्रोडक्ट होगी तो वो वेरिएबल प्रोडक्ट उसकी डेटा टाइप होगी। और अगर आप वेरिएबल प्रोडक्ट डिफ़ाइन करेंगे तो फिर आप एट्रीब्यूट्स के अंदर और वेरिएशंस के अंदर जाके उसकी वेरिएशंस को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे केस में ये जस्ट एक सिंपल प्रोडक्ट है, ई बुक है जो कि डाउनलोड होगी। और चूंकि ये एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो हम यहाँ से डाउनलोडेबल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप ऐड फाइल के बटन पे क्लिक करके और यहाँ से चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करके तो अपनी प्रोडक्ट को जो आपकी पीडीएफ है या कोई भी चीज़ जो आप सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फाइल्स के अंदर जाके या मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर आपने ऑलरेडी ऐड की हुई है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी पीडीएफ फाइल होगी या वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपकी ई बुक होगी, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम डेमो के लिए जस्ट इसकी एक इमेज जो है इसको फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट जो है वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा तो ये इमेज जो है ये उसके लिए उसके पीसी के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं। आप इसका कोई भी नेम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल HTML ई बुक।
और ये इसका फ़ाइल का नेम हो जाएगा और ये इसका यूआरएल आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप डाउनलोड की लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं कि जब कोई क्लाइंट इसको परचेज़ करेगा तो उसको कितनी दफ़ा ये डाउनलोड कर सकता है। और डाउनलोड की एक्सपायरी की जो डेट है, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, वो भी आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो डाउनलोड का लिंक है ये कितने दिनों के लिए वैलिड होगा। और फिर इसी तरह आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो प्राइस है ये रुपीज़ के अंदर है। ये डिपेंड करेगा कि आपने सेटिंग के अंदर अपने स्टोर के लिए कौन सी करेंसी जो है वो इनेबल की हुई है। तो अभी फ़िलहाल मेरे स्टोर के अंदर जो रुपीज़ है ये एज ए करेंसी सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे जो प्राइस आप मेंशन करेंगे वो भी रुपीज़ के अंदर होगी। तो लेट्स से इसकी प्राइस है 5000। आप सेटिंग के अंदर जाके इसकी प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस को भी आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये करंटली सेल पे है तो सेल की प्राइस आप फॉर एग्जांपल लेट्स से इसकी सेल की प्राइस है 4500 रुपीज़। तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इसका जो इसके सेल का स्केड्यूल है वो आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डेट सेल की जो है ये सेल जो है ये किस डेट से लेकर किस डेट तक अप्लाई होगी। तो फॉर एग्जांपल ये 29 से स्टार्ट होके तो 30 तक ये हमारा जो पीरियड है ये इसमें ये ऑटोमेटिकली इसको सेल पे लगा देगा इस प्रोडक्ट को। और अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। और ये चीज़ें डिफ़ाइन करने के बाद आप इस प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और फिर इस प्रोडक्ट की जो इमेज है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई गैलरी है आपकी आप अपनी प्रोडक्ट की मुख्तलिफ इमेजेस को एज अ गैलरी भी शो करवाना चाह रहे हैं अपने यूज़र को, तो आप यहाँ से मल्टीपल जो इमेजेस हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितनी मर्ज़ी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चूँकि जो दूसरी इमेज है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं तो इसलिए इसने इसको स्किप कर दिया है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके थीम से रिलेटेड है, ये वेरी करेंगी आपके थीम के हिसाब से, जो भी थीम आपने इंस्टॉल की हुई है। फिर आप अपनी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ टैग्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ई बुक है ये फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो ये हम टैग इसको दे देते हैं प्रोग्रामिंग का। कॉमा सेपरेटेड टैग्स होते हैं, तो या कॉमा ऐड करेंगे या फिर आप इसको ऐड पे क्लिक करें तो ये एक टैग इस पे ऐड हो गया है। इसी तरह आप मुख्तलिफ टैग्स जो हैं अपनी प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अगर आपने यहाँ से कैटेगरीज के अंदर आपने कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइन की हुई होगी तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट के अंदर शो हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही और आप यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें तो आप यहाँ से भी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई बुक्स की कैटेगरी है और इसको आप कोई पेरेंट कैटेगरी भी असाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसी को पेरेंट बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट ई बुक्स लिखेंगे और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे तो ये न्यू कैटेगरी जो है ये ऐड हो गई है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने चेक भी कर दिया है कि इसको आप अपनी प्रोडक्ट को इस कैटेगरी के अंदर असाइन करना चाहते हैं। तो ये आपने इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ से आप इसको एज सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, बाद में आप इसको एडिट कर सकते हैं, या आप अगर इसको इमीडिएटली पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश कर देते हैं। तो पब्लिश पे हमने इसको क्लिक कर दिया तो अब ये प्रोडक्ट हमारी जो है ये पब्लिश हो चुकी है। इसको अगर हम व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो अभी आप देखें ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये पब्लिश हो चुकी है और इसकी जो डिफरेंट डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसकी गैलरी है, यहाँ पे आप जितनी भी इमेजेस ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप इसको चेंज कर सकता है, क्लाइंट इसको देख सकता है डिफरेंट इमेजेस को, और इन इमेजेस को वो जूम करके भी देख सकता है। और फिर यहाँ पे आपका ये आपकी प्रोडक्ट का टाइटल है, ये आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है और ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ से क्लाइंट जो है वो इसकी
क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकता है कि फॉर एग्जांपल उसको कितनी कॉपीज़ इसकी चाहिए, तो वो यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेगा और फिर क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू कार्ट करेगा, तो वो जो जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के अंदर चली जाएगी। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये कार्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। तो व्यू कार्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो अभी ये वाली जो प्रोडक्ट है ये प्रीवियसली मेरी कार्ट के अंदर अवेलेबल थी, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो क्लाइंट अगर कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड करता है तो उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता है, और यहाँ से वो इसकी क्वांटिटी को भी चेंज कर सकता है। और जब वो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से क्वांटिटी को अपडेट करते हैं और फिर हम अपडेट कार्ट पे क्लिक करेंगे, तो उस हिसाब से आप देखें इसकी जो प्राइस है वो भी डबल हो गई है। और दोबारा अगर आप इसकी क्वांटिटी को चेंज करना चाहें तो आप इसको दोबारा लेट से 1 कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। और अगर आपने अपने स्टोर के लिए कोई कूपन कोड्स भी डिफ़ाइन किए हुए हैं और आपके क्लाइंट के पास अगर कोई कूपन कोड होगा तो वो कूपन कोड यहाँ पे ऐड करेगा और अप्लाई कूपन करके तो उसको फॉर एग्जांपल अगर आपने कूपन पे कोई डिस्काउंट रेट दिया हुआ है तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे उसके कार्ट के जो टोटल हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और प्रोसीड टू चेकआउट पे जब क्लाइंट क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसके जो ऑर्डर है उसकी डिटेल आ जाएगी। और फिर यहाँ पे जो क्लाइंट है वो अपनी बिलिंग की डिटेल्स ऐड करेगा और यहाँ पे भी क्लाइंट जो है वो कूपन्स अप्लाई कर सकता है। और यहाँ से वो अपनी डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ से वो अपने जो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके तो इस ऑर्डर को प्लेस कर देगा। तो फिलहाल हमारे पास जो पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सिंपल कैश ऑन डिलीवरी है। तो इस केस में क्या होगा कि जब प्रोडक्ट आप क्लाइंट को डिलीवर करेंगे तो उस केस में वो क्लाइंट आपको ऑन द स्पॉट आपको पे करेगा। लेकिन ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये डिजिटल प्रोडक्ट है, ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, तो इस केस में आप कोई पेमेंट गेटवे जो ऑनलाइन वर्क करता है आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल पेपाल है या स्ट्राइप है, तो वो आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसकी डिटेल्स हम बाद में देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लाइंट प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो ये ऑर्डर जो है ये कंप्लीट हो चुका है और ये इस ऑर्डर की डिटेल्स हैं। और ये कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी क्लाइंट को। और बैक एंड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे अगर हम वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स पे आएँ तो इस ऑर्डर्स की टैब के अंदर जो भी हमने अभी रिसेंटली जो 26 सेकंड्स अगो जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी फ़िलहाल इसका स्टेटस जो है वो ऑन होल्ड है क्योंकि हमने कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्शन सेलेक्ट किया था। और जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होगी और क्लाइंट उसको पे कर देगा तो तब आप यहाँ से इसको इसका जो स्टेटस है वो अपडेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी और यहाँ से आप इस ऑर्डर का स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इसको पेंडिंग पेमेंट, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, कैंसल्ड, रिफंडेड, जो भी स्टेटस आप इसको असाइन करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास कस्टमर की डिटेल्स अवेलेबल हैं और बिलिंग का एड्रेस जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने फ़िज़िकल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करनी है तो आप इस एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे, या अगर आपके क्लाइंट ने कोई शिपिंग के लिए कोई सेपरेट एड्रेस डिफ़ाइन किया होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को शिप कर देंगे। और यहाँ पे आपकी उस आइटम की डिटेल्स हैं जो आपकी सेल हुई है और जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑर्डर से रिलेटेड कोई नोट्स, प्राइवेट नोट्स अगर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, या आप अगर कस्टमर को कोई नोट सेंड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके सेंड कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें ऑर्डर से रिलेटेड तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ईमेल इनवॉइस या ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर, तो ये अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इनवॉइस की डिटेल्स अगर आप कस्टमर को सेंड करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट करके
तो इसको अपडेट कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका जो एक्शन सेलेक्ट किया होगा आपने वो परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रीसेंड न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, न्यू ऑर्डर का जो नोटिफिकेशन है अगर आप उसको रीसेंड करना चाहें तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रीजनरेट डाउनलोड परमिशंस, तो अगर आपकी डाउनलोड की परमिशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है और आपका क्लाइंट जो आपको दोबारा अगर कहता है कि इसकी जो डाउनलोड परमिशंस हैं वो दोबारा से ऐड कर दें, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके तो आप इस ऑप्शन को, इस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर अगर आप जो आपके वो कॉमर्स के अंदर जितने भी अब तक के कस्टमर्स हैं, अगर आप उनकी डिटेल्स को देखना चाहें तो आप कस्टमर्स के मेन्यू आइटम पे क्लिक करके तो इन कस्टमर्स की तफसीलात को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उस कस्टमर जिसने इसको परचेज़ किया है उसका यूज़र नेम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन उसने कब की है आपकी आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे गेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा, और उसकी ईमेल क्या है, उसने कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, टोटल उसने कितनी स्पेंडिंग की है एंड सो ऑन। जो डिफरेंट आपकी कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी वो कॉमर्स के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, आप अगर अपनी जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट्स के मेन्यू आइटम पे क्लिक करके तो इसकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। ये जो है ये वो कॉमर्स विद द रिलीज ऑफ वो कॉमर्स 4 दीज रिपोर्ट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड। वो कॉमर्स 4 वर्जन के बाद ये जो ऑप्शन है ये रिप्लेस हो चुका है। अब ये जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं ये आपके पास वो कॉमर्स एनालिटिक्स के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप डिटेल्स के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखना चाहें तो आप एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप प्रोडक्ट की जो एनालिटिक्स हैं या प्रोडक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स देख सकते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो देख सकते हैं, आपकी वेरिएशन जो है प्रोडक्ट की वेरिएशन वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी कैटेगरी जो है वो आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कूपन से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि कौन सा कूपन जो है वो आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। टैक्सेस से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह आपकी जो डाउनलोड्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, आपकी जो स्टॉक है वो कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक जो है वो किस मंथ के अंदर सेल हुआ है, वो डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी जो एनालिटिक्स से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी वो कॉमर्स जो स्टोर है उसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये यहाँ पे जो सबसे पहले जो टैब आपके पास अवेलेबल है ये जनरल की टैब है, और इसके अंदर आपकी जो स्टोर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं, सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप किन किन कंट्रीज़ के अंदर सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को वो आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप किस किस कंट्री के अंदर शिप कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को वो सेटिंग आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो स्टोर है वो टैक्सेस को मैनेज करता है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन। तो जब आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपकी जो रेट्स हैं विल बी कन्फिगरेबल एंड टैक्सेस विल बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग चेकआउट। तो अगर आप टैक्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट बेस्ड ऐड करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप टैक्सेस को मैनेज नहीं कर रहे तो आप सिंपली इसको अनचेक कर सकते हैं। तो हम इसको चेक कर देते हैं फिलहाल। और फिर अगर आप कूपन्स को इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से करेंसी डिफाइन कर सकते हैं अपनी स्टोर की, यूएसडी अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और करेंसी की पोजीशन यहाँ पे दिस कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ द करेंसी सिंबल लेफ्ट विद स्पेस लेफ्ट राइट। तो करेंसी का जो सिंबल है वो जो अमाउंट है उसके लेफ्ट साइड पे आना है या राइट साइड पे आना है, या लेफ्ट विद स्पेस एंड राइट विद स्पेस। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और सेटिंग्स को डिफाइन करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जनरल सेटिंग्स थी।
अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है शॉप पेज, या आपका जो शॉप जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो किस पेज पे शो होंगी। तो ये कुछ पेजेस हैं जो वो कॉमर्स का प्लगइन जो है जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। उन्हीं में से ये एक शॉप का पेज है, इसी तरह कार्ट का पेज है, चेकआउट का पेज है, माई अकाउंट का पेज है, एंड सो ऑन। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं जो जब आप वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड भी होते हैं। तो ये शॉप पेज है, यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो होती हैं। अगर लेट्स से आपने कोई कस्टम पेज डिफ़ाइन किया है जहाँ पे आपकी शॉप्स जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो शो होती हैं, तो आप वहाँ यहाँ से उस पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कस्टम पेज आपने शॉप के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ कार्ड से रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे कि रीडायरेक्ट टू दी कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। तो इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप कोई आइटम कार्ड के अंदर ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको कार्ड पेज पे ले जाएगा। और इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ड बटन्स ऑन आर्काइव्स। तो ये इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जब प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड करेंगे तो आपका पेज जो है वो रिफ़्रेश नहीं होगा, बल्कि वहीं पे उसी पेज के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। और फिर उसके बाद वेट से रिलेटेड या मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी रिव्यूज़ को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह रेटिंग्स को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स को। और इसी तरह इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं वो अगर आप चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप इसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो स्टॉक से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और टैक्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप टैक्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर सकते हैं। इस टैब पे जैसे कि ये शिपिंग की टैग है, तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हैं तो शिपिंग से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है पेमेंट्स की टैब। तो पेमेंट्स की टैब पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास जो मुख्तलिफ पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, उनको सेटअप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड जो है वो अवेलेबल है, तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अगर आप पेपाल या स्ट्राइप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करके तो आप फर्दर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपने पेपाल या स्ट्राइप को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना है तो इनके लिए वो कॉमर्स के प्लगइन्स अवेलेबल हैं। तो आपको प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू पे जाके तो पेपाल या स्ट्राइप के जो वो कॉमर्स के प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे आप, और जैसे ही आप उनको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वो पेमेंट मेथड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, और फिर सेटअप के बटन पे क्लिक करके आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो इस वीडियो को हम शॉर्ट रखने के लिए इसको यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। अगर मज़ीद आपको कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन हुई हुई तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। हम इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे जिसके अंदर हम किसी पेमेंट मेथड को इंस्टॉल करके तो उसका डेमो भी दे देंगे। और अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के टैब पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप प्राइवेसी पेज या प्राइवेसी का जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरह जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है वो अगर आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे इस पेज पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल से रिलेटेड सेटिंग्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन की टैब के अंदर अगर आप कोई कस्टम जो वो कॉमर्स के एक्सटेंशंस हैं उनको ऐड करना चाहें या इंस्टॉल करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और एडवांस्ड की टैब के अंदर मुख्तलिफ पेजेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जैसे कि कार्ट का पेज है तो ये डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कॉन्फ़िगर्ड होती हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह कुछ
एपीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या ये एडवांस्ड फीचर्स हैं, और अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो आप इनकी डिटेल्स को देख के तो अकॉर्डिंगली आप इनको एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वो कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे। और प्रोडक्ट्स के अंदर आप प्रोडक्ट्स को मैनेज करेंगे, कैटेगरीज और टैग्स को मैनेज कर सकते हैं। एनालिटिक्स के अंदर आपकी जो ओवरऑल आपके जो स्टोर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर चेक करना चाहें कि आपका जो स्टोर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस ईयर के अंदर आपकी कितनी सेल्स हैं, किस मंथ के अंदर आपकी कितनी सेल्स हैं, तो ये रिपोर्ट्स जो हैं आपके पास डिफरेंट टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे इनको चेक कर सकते हैं।